आज की छोटी सी बात, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं कि 1000 अच्छा कर ले तू किसी के भी लिए, अंत में तेरी गलतियों के ही कसीदे पड़े जाएंगे। पर बदल मत देना खुद को कभी किसी की भी वजह से, तुझे बदलता देख सबसे पहले वो ही चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। तो चलिए जल्दी से जानते हैं आज की कहानी में कि यदि अच्छाई करते रहने के बाद भी बुराई मिले तो हमें क्या करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि अच्छा बनना बुरा है या बुरा बनना अच्छा है। भगवान आपकी शिक्षाएं हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और सच्चाई व अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। पर आजकल की दुनिया जैसी है उसमें यदि हम ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो लोग हमारा बस फ़ायदा ही उठाते रहते हैं। बहुत अच्छाई करके देख ली है, लोग तो सब कामों की बस निंदा ही करते हैं। तब आखिर हमने अच्छा बनकर क्या हासिल कर लिया। तब बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और एक समान दिखने वाली 3 लकड़ियां उसे पकड़ाकर कहते हैं कि अब इनमें से एक लकड़ी पर कांटा फंसाकर उसमें आटा लगा दो और इससे मछली पकड़ो। जैसे ही वह व्यक्ति उस लकड़ी को पानी में फेंकता है, तुरंत ही उसमें मछली फंस जाती है। अब बुद्ध उसे कहते हैं कि अपना पूरा जोर लगाकर इस लकड़ी को बाहर खींचो। जैसे ही वह व्यक्ति अपना पूरा जोर लगाकर लकड़ी बाहर खींचने का प्रयास करता है, अत्यधिक जोर लगाने की वजह से वह लकड़ी टूट जाती है और पानी में ही बह जाती है। अब बुद्ध ने उस व्यक्ति को दूसरी लकड़ी पकड़ाई और बोले कि इस बार बहुत कम ताकत लगाना। व्यक्ति ने वैसा ही किया, जिसके कारण मछली ने लकड़ी को पानी में अपने पास ही खींच लिया। अब बची आखिरी लकड़ी। उसे व्यक्ति को पकड़ाते हुए बुद्ध बोले कि अब तुम उतनी ही ताकत लगाना जितनी ताकत मछली उधर से लगाएगी। तो उस व्यक्ति ने ना तो ज़्यादा ताकत लगाई ना कम, और इस बार उसकी पकड़ में वह मछली आ गई। इसके बाद अब बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें इससे कुछ समझ में आया। तो वह व्यक्ति बोला कि नहीं भगवान, मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तब उन्होंने उसे समझाया कि यह दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। यदि तुम बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगाओगे तो लोग तुम्हें निर्बल समझने लगेंगे और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि तुम ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति दिखाओगे तो वे तुम्हें गलत समझने लगेंगे और कहेंगे कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। और यदि तुम समाज कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए और जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनके लिए भी समान शक्ति का प्रयोग करोगे, तब तुम अपने कार्यों में अवश्य सफल होगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 100 बुराइयां करने के बाद एक अच्छाई करने से अच्छा इंसान नहीं बना जा सकता। ऊंची इमारत बनाने के लिए मजबूत बुनियाद की आवश्यकता होती है। चंद ईंटों से मकान नहीं बनते। अतः अपने अच्छे इरादों के साथ, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और लोगों की निंदा को नज़रअंदाज करते हुए बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अंततः ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करते हैं। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं होता। वास्तव में यही हमारी कमी है। हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझते ही नहीं हैं, इसीलिए हमें किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता। दरअसल परमात्मा पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम जिस भी कार्य को करें उसे अच्छे के लिए करें और मन में विश्वास रखें कि हमें इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अच्छाई के लिए किए गए कार्य में दैवीय सहायता अवश्य मिलती है। फिर चाहे रास्ते में कितने भी बाधाएं किसी भी रूप में क्यों ना आए। क्योंकि दोस्तों, बुराई करना रोमिंग की तरह होता है, जिसे करने पर भी चार्ज लगता है और सुनने पर भी चार्ज लगता है। और अच्छाई करना LIC के समान है।
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो बस इसी भरोसे के साथ अच्छाई का मार्ग कभी मत छोड़िए। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी ने ज़रूर मोटिवेट किया होगा। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।